शीतेभ्यः नमः शीतेभ्यः शीतेभ्यः नमः जिनीशं श्री शांतिनाथं अनंत सिद्धि शर्वज्ञदेवम् उपसर्गजिता श्री पार्श्ववीरं नमो नमः तं चरणारविन्दं नमो नमः तं चरणारविन्दं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयणं नमो चायणं नमो लोईसविसावणं नमो लोईसविसावणं श्रीमत्परं गंभीर शादिवादमोगे लांछनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनिशासनं शासनं जिनिशासनं तीन भुवने में सार बीतराह के विज्ञानित शिव सरो विकार नमः त्रियोगी समारिकी नमः त्रियोगी समारिकी। बोले अनंतन सिद्ध परमेष्टि भगवान की देवादिति एक जड़ श्री चंद्रप्रभु भगवान की देवादिति एक जड़ मूल श्री शांतिनाथ भगवान की देवादिति एक जड़ वर्तमान सस्नेक महावीर स्वामी भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी जी महामुनि राज्य के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु श्री विराग सागर जी महाराज के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु श्री विनिश्चय सागर जी महाराज के अहिंसमय विश्व जैन धर्म के हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे विपरीत समय में भी जहाँ पर यह जीव 5 इंद्रियों का दास बना हुआ है, निरंतर भोगों में संलग्न है, ऐसे दुर्लभ क्षणों में हम भोगों से निर्वृत्त होकर के देवादिदेव भगवान मूल श्री शांतिनाथ भगवान के चरणों में बैठ कर के भगवान की भक्ति आराधना करते हुए और चिनेन्द्र भगवान की देशना को जयढाला के माध्यम से श्रवण करते हुए अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। हम अभी तक इस संसारी जीवों के दुखों को देख रहे थे, निगूढ़, स्थावर, विकलत्रय और त्रियंचे और मनुष्यों के दुखों को यहाँ पर हमने समझा था। ये सारे के सारे जीव मनुष्य आदि सोचते हैं कि देव पर्याय को प्राप्त कर लेंगे तो वहां पर सुखी हो जाएंगे, वहां पर विशाल भोगों को भोगते हुए अपना सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। मगर ये उसकी भ्रांति है, अज्ञानता है। आपको पहले भी बताया था कि जब तक इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, चारों गतियों में
ये जीव सम्यक दर्शन के अभाव में दुख को ही प्राप्त करता है, अर्थात वहां किसी न किसी प्रकार से वह जीव दुखी रहता है। और सम्यक दर्शन को अगर प्राप्त कर लिया है तो निगोद नरक में भी है। कहां पर? नरक अवस्था में वो जीव है तो वहां पर भी समता के साथ उन दुखों को सहन कर रहा है। उसके अंदर में समता युक्त परिणाम है। और मिथ्यात्व के साथ है तो नरकों में भी दुखी और त्रिंज अवस्था में भी दुखी, मनुष्य अवस्था में भी दुखी, अर्थात हर समय वो दुखी है। चाहे वो देव अवस्था को भी प्राप्त कर ले तो वहां पर भी दुख को प्राप्त करता है। अब यहां पर देव गति में जो भवनात्रिक, ये भवनात्रिक भवनवासी वेंतर और जोशी ये तीन भवनात्रिक कहलाते हैं। इन भवनात्रिक में भी वह जीव जो है दुखी रहता है। अगर सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शन के सद्भाव में यह जीव स्वर्ग में भी है तो वहां वैमानिक देवों को वैमानिक देव अवस्था को प्राप्त करता है तो वहां पर उस संतुष्टि के कारण सुख का अनुभव करता है। तो भवनत्रय में एक मिथ्यात्व के साथ किस प्रकार के दुखों को प्राप्त करता है उसको यहां पर पंडित प्रवर बता रहे हैं। कवि अकामे निर्जरा करे, भवनत्रय में सुरत निधरे, विषय चाहे दावान लिदहो, मरति विलापि करति दुखी सहो। कभी अकाम निजरा करे। निजरा का मतलब होता है एक देश कर्मों का झड़ना, और वो निजरा दो प्रकार की होती है, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा, जिसका दूसरे नाम साविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा है। पहले दिन आपको शायद किसी ने प्रश्न किया था, पंडित जी ने किसी ने तो बताया था। साविपाक निर्जरा है वो प्रति समय प्रत्येक संसारी प्राणियों की ओर वो कोई कार्यकारी नहीं होती है, इसी को ही अकाम निर्जरा भी कहा है। अर्थात अकाम निर्जरा का मतलब है परवश होकर के दुखों को सहन जो करता है उसके माध्यम से जो निर्जरा होती है वो अकाम निर्जरा कहलाती है। भोगों के निमित्त से या मिथ्या तप आदि के माध्यम से जो निर्जरा करता है वो अकाम निर्जरा करती है। ऐसे जीव ने अकाम निर्जरा को भी अनेकों बार किया है, अनेकों बार अकाम निर्जरा करके इस भवनत्रय में भी मिथ्यात्व के साथ जन्म को धारण किया है, और जन्म को धारण करके वहां पर भी ये जीव दुखी रहा। भवनवासी के 10 भेद, भवनत्रय जो पहला भवनवासी के 10 भेद होते हैं, असुर कुमार, नाग कुमार आदि, ये 10 भेद होते हैं। इनमें ये जीव जन्म लेता है, और जन्म लेता है वहां पर भी मिथ्यात्व के कारण से दुखी रहता है। आपको बताया था ये भवनवासी देव कहाँ रहते हैं? क्यों मत हो? इस चित्रा पृथ्वी जिस पर आप बैठे हुए इसका नाम चित्रा पृथ्वी। चित्रा पृथ्वी के नीचे जो 7 नरक है, और पहले नरक का नाम रत्न प्रभा। उस रत्न प्रभा के 3 भाग हैं, कर भाग, पंख भाग और अपुल भाग। कर भाग में 10 प्रकार के भवनवासियों में से असुर कुमार जाति के देवों को एक भेद को छोड़ करके 9 भेद उस खर भाग में उनके विशाल विशाल भवन बने हुए हैं। तिलोपनिषद आदि ग्रंथों को पढ़ोगे, इनके इतने विशाल विशाल है, मिट्टी के नहीं है, किसके हैं? मणियों के।
विशाल विशाल मड़ियों के विशाल भवन बने हुए हैं, उनमें जो है 9 प्रकार के भवनवासी उस खर भाग में निवास करते हैं, जिसका बाहुल्य 16,000 योजन का है। और व्यंतरवासी उनके 8 वेदें, उनमें से जो एक प्रकार के जो राक्षस आदि जो जाति के बेंतर है, उस बेंतर एक भेद को छोड़कर के 7 भेद भी उस खरभाग में निवास करते हैं। और राक्षस और असुर कुमार के ये दूसरे 2 प्रकार के देव, उसके नीचे जो पंख भाग है उसमें इनके निवास स्थान है। और बेंतरों के अत्र तक असंख्या द्वीप समुद्र जो मध्यलोक में है, वहां पर भी ये निवास करते हैं। बेंतरों का काम है, जहां उनको अच्छा लगा, अगर कोई आपका घर भी खाली पड़ा हुआ है बरसों से, तो बेंतर जाति के देव वहां पर भी जाकर के अपना निवास बना लेते हैं। आपको बताया था कि मूल शरीर जो होता है, पंडित जी साहब, इन देवों के जो मूल शरीर होते हैं बेंतर निवास करते हैं, तो मूल शरीर जो होता है उनका जो खरभाग और पंख भाग उनके मूल निवास है, उनमें ये निवास करते हैं। और विक्रिया से अनेक रूप बनाने की सामर्थ्य होती है, तो अत्र तत्व कहीं पर भी ये निवास करते हैं। जिनालयों में अगर ये इनको भाव हुए, तो वहां पर भी जो अस्य होते, चमत्कार होते हैं, ये बेंतर देवकृत जो है अस्य हुआ करते हैं। वो भक्ति के बस वहां पर रहते हैं, तो वहां पर रहते हैं, तो अस्य आदि भी चमत्कार बोलते हैं जी, इस तरह के करते रहते। तो उनका स्वभाव है कि अनेक द्वीप समुद्र आदि में वो निवास करते हैं, और मध्यलोक में भी जहां उनको मन हुआ वहां पर निवास करते हैं। तीसरा है ज्योतिष देव। इनके विमान आदि जो ज्योतिष देव हैं, ये आपके इस मध्यलोक में ही, उर्धलोक में नहीं ना अधोलोक में, ये ज्योतिष देव कहाँ रहते हैं? इसी मध्यलोक में चित्रा पृथ्वी से लेकर के 790 योजन से इनके विमान, इनके निवास प्रारंभ होते हैं। और ये ज्योतिष इसलिए कहलाते हैं कि इनकी प्रभा से युक्त होते हैं, इनका शरीर, इनके विमान प्रभा से युक्त होते हैं, इसलिए ज्योतिष कहलाते हैं। इस सुमेरु पर्वत की जो 1,40,000 योजन का सुमेरु पर्वत है, इसकी प्रदक्षिणाएं देते रहते हैं। और ये 5 भेद इसके, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक, तारकाश, ये इनके 5 भेद होते हैं। और ये 110 योजन में, यहां से 900 योजन से प्रारंभ होकर के 790 योजन से प्रारंभ होकर के 900 योजन पर्यंत 110 योजन में ये ज्योतिष देव निवास करते हैं। ये तीनों मिलाकर के भवनत्र कहलाते हैं। ये भवनत्र में मिथ्यास से सहित ये जीव जन्म लेता है, तो वहां पर भी अपने से ऊपर वाले देवों का वैभव आदि देख करके वाहन जाति आदि के देव बनते होते हैं, तो वाहन जाति उनके विमान वाहन बनना पड़ता है। इसके कारण से भी मानसिक दुखों से उत्साहित होते, और विषय भोगों की चाह, विषय चाह दावानल देखो, और विषयों की चाह के कारण उन ऊपर वाले देवों के वैभव को देख करके, उनकी अनेक प्रकार के और देवियों आदि को देख करके उनके अंदर में संक्लेश परिणाम रहता है। उनके वैभव को देख करके दुखी रहते हैं, और वहां पर भी वो दुखी रहते हैं। और उनके जो इंद्र होते हैं भवनवासियों के 40, बेंतरों के 32 और ज्योतिष देवों के 2,
इस प्रकार से जो इंद्र होते हैं, दो दो प्रत्येक वेदों में दो इंद्र और दो पृथिंद होते हैं। ये सामान्य देव जो है उनकी आज्ञा में रहते, उनकी आज्ञा उनके अधीन रहने के कारण इस प्रकार से भी वो निरंतर दुखी बने रहते हैं। ऐसा नहीं है कि देव पर्याय को प्राप्त कर लिया तो अब सुखी होगा। हाँ, ये बात अलग है कि वहां पर जो 5 इंद्रिय के विषय है भोगे वो निर्विघ्न है, उसमें कोई बाधा नहीं होती है, मगर मानसिक दुख वहां पर भी देवों को हुआ करता है, जिसके कारण वहां पर भी निरंतर निरंतर दुखी बने रहते हैं, मानसिक पीड़ाओं से दुखी रहते और वहां पर भी पाप का बंद करते रहते। अर्थात जो उन्होंने इस यहाँ पर अकाम निर्जरा के कारण जो थोड़ा सा पुण्य संचित किया है उसके माध्यम से वो विषय भोगों को प्राप्त करके सारा विषय भोगों में लगकर अपने पुण्य को छीण कर लेते हैं। और जब उनकी आयु च्युत होने वाली होती है तो 6 माह है पहले उनके जो कंठ में माला होती है उस माला के मुरझाने से उनको ज्ञात हो जाता है कि अब यहाँ के विषय भोग छूटने वाले हैं, तो जिसके कारण से और उनको दुख होने लगता है। जैसे यहाँ पर देखते ना, अगर कोई बता दे या वृद्ध अवस्था या रोग से सहित अवस्था हो जाती है तो मरने की वजह से ये जीव बहुत दुखी होने लगता है। ऐसे ही उनके विषय भोग छूटने वाले होते हैं, उनको ज्ञात हो जाता है विधि ज्ञान से, तो उनको बहुत संक्लेश परिणाम होते हैं और संक्लेश परिणाम करके यह जीव मृत्यु को प्राप्त होकर के पुनः संसारी हो जाता है। पहले स्वर्ग से लेकर के 12वें स्वर्ग तक के देव, पहले स्वर्ग से लेकर के भवनत्रय के और पहले स्वर्ग से लेकर के 12वें स्वर्ग तक के देव वहां से मिथ्यात के साथ है और वहां से च्युत होकर के पंचेंद्रिय संगीत त्रियंज भी बन जाते हैं। और जो भवनत्रय के और पहले और दूसरे स्वर्ग के देव हैं वो तो एक इंद्रिय आदि पर्याय को भी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि जब अवधि ज्ञान से वो देखते हैं कि उस मां के घर में या उस त्रियंज जो गर्भज होते हैं उनके घर में वहां पर रह करके इस तरह की दुख और पीड़ाओं को उस गंदे स्थान में रहना पड़ेगा, तो निदान करके और एक इंद्रिय पर्याय को भी धारण कर लेते हैं और इनका ऐसे ही संसार चलता रहता है। और निगोद आदि अवस्था को वहां से आकर एक इंद्रिय से ऐसे इसी प्रकार से निरंतर जो है ये चतुर्गति में भ्रमण करते रहते हैं। ये जीवों की यही दशा होती है जब तक ये सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करता है, जब तक ये सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करता है ऐसे संसार चक्र इस जीव का निरंतर चलता रहता है। और सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया तो आचार्य भगवान समद्भुत स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार में शायद 34 या 35 नंबर के श्लोक में सम्यक दृष्टि जो होता है उसके निषेध किया है कि सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ पर जन्म नहीं लेता है। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियंच नपुंसक स्त्रीतानि दुष्कुल विकृताल पाए दरिताम ब्रजंती नाम व्रता। अगर सम्यक दृष्टि जीव है और व्रतों से रहित भी है, नारक वह नरक गति में नहीं जाता। अभी कहना महाराज जी आपने बताया था कि अगर सम्यक दर्शन से सहित नरकों में है तो संतायुक्त परिणामों से तो वहां पर भी सम्यक दर्शन से, और आप अभी निषेध कर रहे हैं कि वो सम्यक दर्शन से सहित नरकों में नहीं जाता। आपको जिज्ञासा होनी चाहिए कि ऐसा क्यों। तो जिस जीव ने सम्यक दर्शन के पूर्व नरक आयु का, त्रियंच आयु का या मनुष्य आयु का सम्यक दर्शन से पूर्व बंद कर लिया है, तो नरक आयु का बंद कर लिया है, तो वह
पहले नरक से नीचे जन्म नहीं लेता। ये सम्यक दर्शन की विशेषता होती है। और त्रियंच आयु का बंद किया है तो कर्म भूमि का त्रियंच नहीं बनेगा, वो भूमि का त्रियंच बनेगा। और मनुष्य आयु का बंद किया है तो वो भूमि का मनुष्य बनेगा। और अगर आयु का बंध नहीं किया है और सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है तो ये नियम से कि नरक अवस्था को ये जीव सम्यक दर्शन के होने के बाद नरक अवस्था को ये जीव प्राप्त नहीं। नारक त्रियंच अवस्था में ये सम्यक दृष्टि जीव जन्म नहीं लेता है। नारक त्रियंच नपुंसक अर्थात जो बीच की अवस्था है, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक जो 3 वेद होते हैं, उन तीनों वेदों में जो पुरुष और स्त्री 2 अवस्थाओं से रहे तीसरी अवस्था जो होती है वो नपुंसक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला जीव नपुंसक अवस्था में नारक त्रियंच स्त्री जो स्त्री पर्याय है उसमें भी सम्यक दृष्टि जन्म नहीं लेता। ये मिथ्या के कारण इस जीव को स्त्री पर्याय में जन्म लेना पड़ता है। मगर आपको ऐसा सौभाग्य मिला है कि इस स्त्री पर्याय में आकर के भी आपको उच्च कुल मिला है, जैन धर्म मिला है, उसमें आप सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। अगर सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया तो ये जीवन व्यर्थ चला गया। तो सम्यक दृष्टि जी स्त्री पर्याय को भी प्राप्त नहीं करता है। दुष्कुल अर्थात नीच कुल में सम्यक दृष्टि जन्म नहीं लेता है। सम्यक दृष्टि नियम से उच्च गोत्र में ही जन्म लेता है। 3 गोत्र उच्च कहलाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये सम्यक दृष्टि जो है इनमें ही जन्म लेता है। वहां से देव पर्याय से च्युत होकर के मनुष्य बनता है तो उच्च गोत्री ही बनता है, नीच गोत्र में जन्म नहीं लेता है। मगर जो उच्च गोत्र में जन्म लेने के बाद में भी नीचों जैसी उसकी प्रवृत्ति है, अर्थात नीच कर्म कर रहा है, वो नीच गोत्री ही कहलाता है। अर्थात उसका जो आश्रय होता है नीच गोत्र का ही होता है और दुर्गति का पात्र बनता है। तो नीच गोत्र में भी सम्यक दृष्टि जन्म नहीं लेता है। और दुष्कुल विकृताल्प आयु अर्थात अल्प आयु वाला अकाल मरण वाला जीव भी सम्यक दृष्टि नहीं बनता है। दरिद्रताम बृजंती नामवृत का और दरिद्र अवस्था सम्यक दृष्टि हमेशा ओजस तेजो विद्या वीर शव विजय विभाव सनाता महाकुला महाता मानव तिल का भवंती दर्शन पूता। अर्थात हमेशा सम्यक दृष्टि जीव जो है उच्च कुल में जन्म लेकर के और विभव के संपन्न हुआ करता है। मगर जो मिथ्या से सहित होता है हमेशा ऐसे ही इन नीच आदि अवस्थाओं में पुण्य कर्म के उदय से अगर देव भी बन गया तो इन भवनत्रयिक अवस्थाओं में यहाँ पर जन्म लेकर के और दीर्घ संसारी हो जाया करता है। तो विषय भोग दावानंदय वहां पर भी ये भवनत्रयिक में जी विषयों की उसे दाह से विषयों की चाह से संक्लेश परिणाम के कारण वहां पर भी दुखी रहता है। मरत विलाप करत दुख सयो। और जब वहां से चित होने लगता है तो संक्लेश परिणाम करता है और संक्लेश परिणामों के साथ मर करके पुनः उस संसार में दुखों का पात्र बन जाता है। और जो वहां पर सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है वह वहां पर भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता। सम्यक दर्शन के लिए बताया था 4 गतियों में ये जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। तो भवनत्रयिक में भी वहां पर वे देव तीर्थंकर आदि के समोसरण आदि में जो विदेह क्षेत्र में हमेशा 20 तीर्थंकर विराजमान होते उनके पास जाकर उनके दर्शन करके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। आकृतिम चैत्यालय जो देवों के विमानों में और इसे तीनों लोकों में आकृतिम चैत्यालय आपको बताए थे कितने हैं? 8,56,97,400
81 इतने आकृतिम चेतालय, जिसमें 2.5 द्वीप में मध्यलोक में 458 आकृतिम चेतालय, और प्रत्येक भवनवासियों के भवनों की संख्या की गई 7,72,00,000। कितने हैं? भवनवासियों के 7,72,00,000 भेदे, इतने इनके भवन बने हुए, और उनके भवनों में, प्रत्येक भवनों में एक एक आकृतिम चैत्यालय हुआ करता है। प्रत्येक आकृतिम चैत्यालय में 108 जिनेंद्र भगवान की पद्मासन अवस्था में रत्न में प्रतिमा विराजमान होती है। उन आकृतिम प्रतिमाओं के दर्शन करके वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, और किसी देव आदि के जो ऊपर वाले सम्यक दृष्टि देव हैं, वो आकर के उनको संबोधन दे, उसके माध्यम से भी वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। एक हेतु दिए कि वहां पर भी अब मिथ्यात्व के साथ भवनत्र में जन्म भले ही हो गया, मगर वहां पर भी वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता। आप लोग मनुष्य हैं, तो मनुष्यों में सम्यक दर्शन के प्राप्ति के भी उपाय बताए। तत्वार्थ अगर आपने पढ़ा हो, तीव्र वेदना के कारण, पूर्व का जाति स्मरण के कारण, और धर्म उपदेश के माध्यम से, और जिनेंद्र भगवान के दर्शन के माध्यम से, जिन प्रतिमाओं के दर्शन के माध्यम से ये मनुष्य भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। मगर सम्यक दर्शन को प्राप्त तभी कर सकता, मात्र ऐसा नहीं कि यहाँ पर बैठे हुए हमारा उस जिनेंद्र भगवान की वाणी तत्वों पर सिद्धांत अगर नहीं बन रहा है, तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शन, तत्वों पर अगर अड़क सिद्धांत है, जिनेंद्र भगवान ने जो तत्व कहे वो तत्व जो है उतने ही है, उसी प्रकार ही अगर तत्वों के आपको नाम भी याद नहीं है, इतना दृढ़ सिद्धांत हो जाए तो भी आपको सम्यक दर्शन हो सकता है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए गए, और जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके आपका भाव प्रफुल्लित हो जाए, आपके भाव गदगद हो जाए, तो जिनेंद्र भगवान के जिन प्रतिमा को देख करके भी सम्यक दर्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। कर्म का उदय, कर्म के उदय से अगर तीव्र पीड़ा है, और पीड़ा में आपको इस स्थिति को देख करके आपके अंदर में संसार शरीर भोगों के प्रति जो आसक्ति थी उससे विरक्ति के भाव हो जाए, संसार की असारता का परचिंतन हो जाए, तो भी आप जो है सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा है तो जाति स्मरण, जीवसम के कारण आपको अपने पूर्व का याद आ जाए। वो बात अलग है कि अभी वर्तमान में इतना जीवसम नहीं है, और इतने उलझा हुआ है जी, आरंभ सारंभ में लगा हुआ है, शरीर मन की एकाग्रता नहीं हो पाती है, विकल्पों में पड़ा हुआ है, जिसके कारण उसको अपने पूर्व आदि भव का याद नहीं होता। तो पूर्व भव का उसको याद हो जाए, जिसके कारण से भी वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। जब तक ये सम्यक दृष्टि जीव संसारी जी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करता है, तो ऐसे ही चारों गतियों में भ्रमण करता हुआ उसमें दुखों को प्राप्त करता रहता है। तो अकाम निद्रा के कारण भवनत्रक में भी जन्म लिया, तो वहां पर भी अनेक प्रकार से दुखों को सहन करता हुआ मृत्यु को प्राप्त होकर के पुनः संसार में जन्म मरण लेता रहता है। और पुण्य कर्म के योग से यह जीव वैमानिक देवों में भी अगर जन्म लेता है, और अगर मिथ्यात्व के साथ है, तो वहां पर भी दुखों को प्राप्त करता है। तो वैमानिक देवों के दुखों का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। जो वैमानिवासी होता है, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तैते चैथावर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। अगर विमानवासी देव विवाह
तो वहां पर भी सम्यक दर्शन के अभाव में वह जी देव भी उन भोगों को, विशाल भोगों को पाकर के भी वहां पर भी दुखी रहता है। आपको बताया था पंडित जी साहब, भवनत्रय और पहले और दूसरे स्वर्ग के सौधर्म और ऐसान स्वर्ग के देव भी वहां से च्युत होकर के एक इंद्रिय पर्याय को भी प्राप्त करते। दूसरे स्वर्ग के बाद तीसरे स्वर्ग से 12वें स्वर्ग तक के जीव अगर मिथ्या दृष्टि है तो पंचेंद्रिय त्रिंज बन सकते हैं, एक इंद्रिय अवस्था को प्राप्त नहीं होते। ये सिद्धांत है, सिद्धांत जो होता है उसमें कोई जो है किसी प्रकार का विकल्प और उसमें किसी प्रकार की हीनदिकता आदि नहीं हो, जो है वो वैसा ही होता है। फिर ऊपर के देव नियम से 12वें स्वर्ग से ऊपर के देव नियम से मनुष्य अवस्था को ही प्राप्त करते हैं। तो स्वर्गों में भी 2 प्रकार के भेद है, अर्थात यहां तक कि कल्प और दूसरा कल्पाती। कल्प अर्थात जहां पर 10 प्रकार के देवों की कल्पना की जाती है वो कल्प देव, कल्पवासी देव कहलाते हैं या वैमानिक देव कहलाते हैं। और ऊपर के जो देव होते हैं 12वें 16 स्वर्ग के बाद 9 ग्रेवत, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर, एक कल्पातीत देव कहलाते हैं। ये ऊपर के देव नियम से वहां से च्युत होकर के मनुष्य पर्याय को ही धारण करते। 12वें स्वर्ग तक के देव त्रियंज भी बन सकते हैं, मगर 12वें स्वर्ग के ऊपर के 9 ग्रेवक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर ये देव नियम से मनुष्य अवस्था को धारण करते हैं। और ये जीव जब 5 परावर्तन करता है तो मिथ्यात्व के साथ या अवब्य भी दोनों प्रकार के जीव अगर निर्गंध वेश को धारण करते हैं और निर्गंध वेश को धारण करके निर्दोष 28 मूल गुणों का पालन करते हैं तो ये जीव मिथ्यात्व के साथ भी होने के बाद में, अभव्य भी होने के बाद में 9वें ग्रह तक की यात्रा कर लेते हैं। 5 परावर्तन जो जीव करता है, समस्त संसारी प्राणी इस संसार में 5 परावर्तन करता रहता है। कब तक करता रहता है? जब तक इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। और 5 परावर्तन करता है तो 9वें ग्रह तक जो वहां की आयु 31 सागर पर्यंत है। 9वें ग्रह तक की आयु कितनी है? 31 सागर। तो ये जीव मिथ्यात्व के साथ 9वें ग्रह तक भी चला जाता है, वहां के इतने विशाल लंबे सुखों को भी भोग लेता है और वहां से भी मृत्यु को प्राप्त होकर के पुनः ये 5 परावर्तन करता रहता है। मगर उसका इस संसार के दुखों की जो परिपाटी है वो समाप्त नहीं होती है। ऐसे ही हम सबने भी अनादि से लेकर के आज तक मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के मिथ्यात्व के साथ जो है 9वें ग्रह तक की भी यात्रा कर ली, वहां के भी सुखों को प्राप्त कर लिया और पुनः दीर्घ संसारी होकर के 5 परावर्तन में लगे रहे। ये मनुष्य पर्याय जिसको पाने के लिए देव भी तरसते हैं। पंडित जी साहब, जब पंच कल्याणक होता है तो पंच कल्याणक होता है, भगवान के कल्याणक मनाने के लिए वो सौधर में आदि देव आते हैं। और जब 11वें जन्म 2 कल्याणक तो वो खुशी से मनाता है। जब तब कल्याणक का समय आता है और तब कल्याणक का समय आता है जब भगवान वो राज अवस्था से चित छोड़ करके और दीक्षा को धारण करते हैं, उस समय
वो सौधर्म इंद्र भी अपने आप को हीन मानता है, वो देव भी अपने आप को हीन मानते हैं। काश मैं भी मनुष्य होता तो मैं भी संयम को धारण कर सकता, मगर वो देव होते हैं, संयम को धारण नहीं कर पाते हैं। आपका सौभाग्य है कि ऐसे मनुष्य पर्याय और ऐसा जैन कुल मिला है जहां आप सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे सारे अनुकूल निमित्तों को पा करके भी अगर आप ऐसे ही 5 इंद्रिय विषय भोगों में ऐसे आर्तरोध परिणाम करते हुए, ऐसे भी कथाओं में लग करके संसार में आनंद मानते हुए, विषयों में आनंद मानते हुए, शरीर में ममत्व भाव करते हुए, शरीर में राग करते हुए, ऐसे ही अपने इस जीवन को, दुर्लभ मनुष्य पर्याय को नष्ट कर देंगे तो ये संसार का चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। इस संयम को धारण करने की सामर्थ्य अन्य पर्यायों में नहीं होती है। कितना बड़ा सौभाग्य कि इस मनुष्य पर्याय को वो साक्षात सौधर्म इंद्र भी जब ऐसा निमित्त बनता है तो वो भी विचार करता है, भाव करता है। ऐसी श्रेष्ठ अवस्था आपको प्राप्त हुई है और इस श्रेष्ठ अवस्था को पाकर के आपने अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं कर पाए, आपने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो ये जीवन भी व्यर्थ चला जाएगा। सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, ये भोगों का मिलना कार्यकारी नहीं है। ये सब बेभोग का मिलना कोई कार्यकार नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन के अभाव में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट बेभोग को भी, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट विषय 5 इंद्रिय निर्विघ्न विषयों को भी प्राप्त किया है और उनको पा करके भी ये जीव आज तक तृप्त नहीं हुआ है। होगा क्या? विषय चाह दावन दे, वहां पर विषयों की चाह के कारण दुखी बना रहा और उतनी विशाल आयु को नष्ट करके विषय भोगों में लग कर दुर्गति का पात बन गया। और आप लोग इच्छाड़ित, हमने कहा था कि देखना, जो दुख नरकों में है वो दुख है एक सागर में एक बूंद के बराबर भी आप लोगों के पास नहीं है। और जो सुख निर्विघ्न पंचेंद्रिय के विषय सुख जो है स्वर्गों में देवों के हैं, उसके सामने एक बूंद के बराबर भी वो 5 इंद्रिय के सुख आपको प्राप्त नहीं है। फिर भी उनमें अति आसक्ति के कारण, उनमें सुख की कल्पना के कारण उसमें जीव लग करके अपने ऐसे दुर्लभ मनुष्य पर्याय को, ऐसे दुर्लभ क्षणों को नष्ट कर रहा है और दुर्गति का पात बन रहा है। सम्यक दृष्टि जीव होता है, उसकी विशेषता होती है कि हर समय भले ही वो चारित्र्यमौनी कर्म के उदय से संयम को धारण नहीं कर पा रहा है, मगर उसके अंदर में हर समय ये भाव होते हैं कि मैं कब संयम को धारण करूं। अगर ऐसे भाव नहीं होते हैं तो सिद्धांत है कि जिस जीव ने नरक आयु का, त्रियंच आयु का, मनुष्य आयु का बंद कर लिया है, उस जीव के कभी भी संयम को धारण करने के भाव नहीं होते। अपने भावों का निरीक्षण करते रहना चाहिए, कभी भाव होते कि नहीं होते। भले हम चारित्र्यमौनी कर्म के उदय से, तीव्र चारित्र्यमौनी कर्म के उदय से संयम को धारण नहीं कर पा रहे हैं, मगर उस जीव के सम्यक दर्शन अगर होता है तो उस जीव के भाव संयम के धारण करने के हर समय होते हैं। जो 3 आयु का बंद कर लेता है वो संयम को भी धारण नहीं कर पाता है। राजा सैंडिक ने भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में, पंडित जी साहब, कितने हजार, 60,000 प्रश्न किए थे। आज जितना भी 4 अनुयोगों के माध्यम से जितना भी साहित्य, जिनवाणी आगम अपने पास उपलब्ध है, ये सब उस राजा सैंडिक
जो प्रथम श्रोता था भगवान महावीर स्वामी के समय, उसके द्वारा पूछे गए 60,000 प्रश्नों के माध्यम से ये आज जिनवाणी, उस 60,000 प्रश्नों में एक अंतिम प्रश्न ये भी था कि भगवान हमारे संयम को धारण करने के भाव क्यों नहीं होते। एक सम्यक दर्शन को भी प्राप्त कर लिया था और तीर्थंकर जैसी महान पुण्य प्रगतियों का भी उसने बंद कर लिया था, फिर भी संयम को धारण करने के भाव उस जीव के नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उस जीव ने उससे सम्यक दर्शन से पूर्व, तीर्थंकर प्रगति का बंध से पूर्व नरक आयु का बंद कर लिया था। जिसको नरक आयु का बंद हो जाता है, त्रियंच आयु का बंद हो जाता है, या मनुष्य आयु का बंद जिस जीव का हो जाता है, उसके संयम को धारण करने के भाव भी नहीं हो पाते हैं। अपने भावों का प्रति समय हमें जो है आकलन करना चाहिए, अर्थात अपने भावों का निरीक्षण करते रहना चाहिए कि हमारे संयम को धारण करने के भाव होते हैं या नहीं होते। अगर संयम के धारण करने के भाव हो रहे तो मान के चलना कि आपको हो सकता है सम्यक दर्शन है। अगर नहीं हो रहे तो अभी सम्यक दर्शन तो छोड़ो, अभी हो सकता है कि आपने इन आयु का भी बंद कर लिया हो। बहुत सारे अपने वर्तमान युग में ऐसे उदाहरण हैं कि जिन्होंने सब कुछ सम्यक दर्शन आदि को भी प्राप्त कर लिया, मगर इन आयु का बंद कर लिया तो संयम को धारण नहीं कर पाए। ज्ञान एक अलग है, चेवसम का विषय है। चेवसम किसी भी जीव का हो सकता हो, चेवसम के माध्यम से ज्ञान कितना भी हो सकता है, मगर वो ज्ञान होकर के भी अगर भेद विज्ञान है और भेद विज्ञान के साथ संयम को धारण करने की उस समाधि की भावना अगर उस जीव के अंदर में है तो ही आप ये मान के चलना कि अभी 3 आयु का बंद नहीं हुआ है, या जो है उस जीव ने या तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया या सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की पुरुषार्थ में लगा हुआ है, तो उसके संयम आदि को धारण करने के भाव हो रहे, और इन आयु का बंद कर लिया तो संयम के भी धारण करने के भाव नहीं होते हैं। तो सम्यक दर्शन अगर तीनों लोकों में, उस दिन भी बताया था कि तीनों लोकों में और तीनों कालों में अगर जीव का कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो ये मिथ्या थे, और कोई हितैषी है तो सम्यक दर्शन है। क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो नियम से उस जीव का कल्याण होगा। एक अंतर मुहूर्त के लिए भी इस जीव ने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया तो संसार भारतरयम चुल्क प्रमाणे, उसका संसार चुल्लू भर पानी, समुद्र में चुल्लू भर पानी कितना मायने रखता है? कोई मायने नहीं रखता। ऐसे ही 5 जो परावर्तन होते, एक परावर्तन दूसरा परावर्तन अनंत बड़ा होता है। और सबसे छोटा पुद्गल परावर्तन होता है। एक अंतर मुहूर्त के लिए भी इस जीव ने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया तो अति पुद्गल परावर्तन के काल में, वैसे अति पुद्गल परावर्तन पंडित जी साहब बहुत बड़ा है, फिर भी उन 5 परावर्तन की अपेक्षा बहुत छोटा है। ये निश्चिंत हो गया कि एक बार भी उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, अब निश्चिंत हो अध पुद्गल परावर्तन के काल के अंदर अंदर उस जीव का कल्याण निश्चिंत होगा। इस आगम वचन है, और सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त हुआ तो यानी अभी हमारा कोई भरोसा नहीं है। कितने और परावर्तन करने पड़ेंगे, और उन परावर्तनों में कैसे कैसे दुख, ऐसा कोई तीनों लोकों में स्थान नहीं होता है जहां पर एक जीव जन्म मरण के दुखों को प्राप्त नहीं करता है।
सारे प्रदेशों पर ये जन्म मरण करता हुआ दुखों को प्राप्त करता रहता है और ऐसे ही संसार में परिभ्रमण करता रहता है। तो सम्यक दर्शन अगर तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ कोई है तो सम्यक दर्शन है, और उस सम्यक दर्शन को प्राप्त जीव ने कर लिया तो ये जीव का जीवन सार्थक हो गया, वरना ये व्यर्थ चला जाएगा। कितनी दुर्लभता से आपको एक मनुष्य पर्याय जैन कुल, और जैन कुल में भी देव शास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है। आप ये मत सोचना कि हम देव गति को अगर कामना करके, आजकल होता है ना कि हम कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, बदले में इन उत्कृष्ट भोगों की चाह रखते हैं, ये भोग प्राप्त हो। अगर आपके अंदर में सांसारिक विषय भोगों की चाह है और जो है आप धर्म पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, तो भी अभी आप सम्यक दर्शन से बहुत दूर हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि निकांक्षित भाव से 8 अंगों में निकांक्षित अंग होता है, और सम्यक दृष्टि का जितना भी धर्म पुरुषार्थ होता है निकांक्षित भावों के साथ होता है। अगर बदले में किसी प्रकार की वो कांक्षा नहीं करता है। आप भी अपने परिणामों को निरीक्षण किया करो कि हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, व्रत कर रहेंगे, कोई भी नियम संयम आदि या विधान आदि जो पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ है, कोई भी पुरुषार्थ कर रहे, बदले में अगर आपके अंदर में इन सांसारिक विषय भोगों की इच्छा है, स्वर्ग के सुखों को भी पाने की इच्छा है, तो भी अभी वो सम्यक दर्शन से रहे थे, निकांक्षित भावों से कर्म क्षय के लिए। ये सब मिथ्या से सजीव ये मुनि व्रतों को धारण भी करता है तो भोग के निमित्त से करता है। किसके निमित्त से? भोग के निमित्त से। जब अभव्य या मिथ्या दृष्टि जीव जो मुनिराज बनते हैं, 28 पुराणों का विधिवत पालन अच्छी व्यवस्थित तरीके से निर्दोष पालन करते हैं, मगर उनके अंदर में भोगों की प्राप्ति की चाह होती है और भोगों की चाह से ये संयम आदि को धारण करते हैं, व्रतों को धारण करते हैं, अच्छे से पालन करते हैं, यहाँ तक कि उतनी अंदर से दृढ़ता बनाए रहते हैं और बाहर से भी कि अगर उस जीव को कोई इसे आरे से भी कीट चीर दे, उसको मार दे, काट दे, तो भी वे उप नहीं करते। ऐसी दृढ़ता के साथ 9वें ग्रेवक वह दिगंबर वेश को धारण करके चला जाता है, मगर मिथ्यात्व के साथ होता है तो ऐसे संसार में परिभ्रमण करता रहता है। जब तक इसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, जब तक सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करेगा जीव, और सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया तो इस जीवन की सार्थकता हो गई। तो जो विमान वासु होता है सम्यक दर्शन बिन दुख पाते चैथावर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। ये जीव चारों गतियों में सम्यक दर्शन के अभाव में ये जो है परिभ्रमण करता हुआ, वहां जन्म लेता हुआ दुखों को प्राप्त करता है, और जो है ऐसे ही उसका संसार चलता रहता है और दुखों को प्राप्त करता रहता है। अब आगे पंडित पर्वत इसी तरह से चारों गतियों के दुखों का वर्णन करने वाला ये पहली ढाल समाप्त हुई। अब संसार परिभ्रमण के कारण क्या है, क्योंकि जब तक हम ये तो समझ लिया कि ये चारों गतियों में अनेक प्रकार के दुख है, कहीं पर भी जो है सम्यक दर्शन के अभाव में इस जीव को सुख नहीं है, मगर इस बात को जब तक नहीं समझोगे कि संसार परिभ्रमण का कारण क्या है, जैसे कि आपको बताया था कि वो नाव में बैठा हुआ है और नाव में बैठा, उसमें नाव में छेद है और उस छेद से पानी आ रहा है, वो पानी को निकालने का पुरुषार्थ तो कर रहा है, मगर
पानी को पूर्ण तरह से खाली तभी होगा जब उसमें पानी का जो स्रोत है उस स्रोत को अगर बंद नहीं करेगा तो पुरुषार्थ करता रहेगा, पानी को निकालने का पुरुषार्थ करता रहेगा, मगर पानी खाली नहीं होगा। इसी प्रकार से आप धर्म पुरुषार्थ तो करते रहोगे, मगर धर्म पुरुषार्थ के साथ जो आश्रयों के हेतु है उन आश्रयों के हेतुओं को नहीं समझोगे, उन आश्रयों के हेतुओं से बचने का पुरुषार्थ नहीं करोगे, उस आश्रयों के हेतु को रोकने का पुरुषार्थ नहीं करोगे, तो ऐसा पुरुषार्थ तो चलता रहेगा, धर्म पुरुषार्थ भी चलता रहेगा और यहां से कर्म आश्रय होता रहेगा और आपका संसार भी समाप्त नहीं होगा। तो वो संसार परिवरण के कारण क्या है? अब पंडित प्रवर दौलत राम जी दूसरी ढाल में उन संसार के आश्रयों के क्या हेतु हैं, उन दुखों को प्राप्त करने वाले क्या हेतु हैं, उन हेतुओं को अब बताएंगे। उन हेतुओं को अच्छे से समझ करके उससे बचने का जब हम पुरुषार्थ करेंगे तो फिर ये धर्म पुरुषार्थ जो हमारा चल रहा है, जो थोड़ा सा भी चलेगा तो थोड़े से धर्म पुरुषार्थ जब आश्रय रुक जाएगा, आश्रय के रुकने को क्या बोलते हैं? संबर पढ़ते, संबर सहित करो तब प्राणी मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की यही सहेली जानो सब प्राणी। अगर संबर सहित है तब भी कर रहेंगे, तब यानी इच्छा निरोध, तब इच्छाओं का निरोध करना तब है और तब भी कर रहेंगे, और इच्छाएं अगर जारी है तो संसार का अंत होने वाला, इच्छाओं पर विराम देना है, इच्छाओं पर विराम दे करके संबर कर्म का जो आश्रय हो रहा था वो रुक जाएगा। फिर आप उस कर्मों को निर्जीर्ण करने का पुरुषार्थ करोगे तो आपका आत्महित का कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा और यहाँ आश्रय जारी रहेगा और आप ये पुरुषार्थ करते रहोगे तो ये संसार समाप्त होने वाला नहीं है। तो कल अपन यहाँ पर दूसरी ढाल के माध्यम से वो संसार परिवरण के कारण क्या है, वो आश्रयों के कारण क्या है, उन आश्रयों के कारणों को अच्छी तरह से समझेंगे और समझेंगे ही नहीं, समझ करके अपने जीवन में उतारेंगे। इस परिवरण के दुखों से बचना है, किस किस को बचना है? संसार परिवरण के दुखों से बचना है। इन चारों गतियों में जो दुख अभी देखे थे उन दुखों से बचना है, किसी को नहीं बचना है, बचना है ना। तो आपको एक अच्छी तरह से जो परिवरण के कारण है जो अभी यहाँ पर बताए जाएंगे उन हेतुओं को समझ करके बस ऐसे नहीं कि यहाँ समझ लिया और बस छुट्टी, ऐसा तो नहीं, समझ करके उन हेतुओं से बचने का पुरुषार्थ भी करना है और पुरुषार्थ करेंगे तो उन हेतुओं से बचेंगे और जो है हमारा संसार समाप्त होगा और आत्मा का कल्याण होगा। तो ये जीवन हमारा सार्थक होगा। बोले देवादिदेव एक चरण श्री शांतिनाथ भगवान की जय।